वेलकम बैक। असम्बली के रुकने सईद गनी ने कहा है कि रेफरेंसेस के बावजूद नवाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क से बाहर हैं, जबकि शर्जील मेमन को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हम कहते हैं एहतसाब का मयार एक जैसा रखा जाए। शर्जील इनाम मेमन अदालत से भाग नहीं रहे। पीपल्स पार्टी सिर्फ दोहरे मयार पर शिकवा करती है कि जो मयार पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के लिए है वही हमारे लिए भी होना चाहिए। सिंध असम्बली के रुकन सईद गनी ने यह कहा है कि रेफरेंसेस के बावजूद नवाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क से बाहर हैं, जबकि शर्जील मेमन को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम कहते हैं कि एहतसाब का मयार एक रखा जाए। शर्जील इनाम मेमन अदालत से भाग नहीं रहे। पीपल्स पार्टी सिर्फ दोहरे मयार पर शिकवा करती है कि जो मयार पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन के लिए है वही हमारे लिए भी होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी को बताना या किसी के ऊपर साबित करना मुश्किल नहीं है कि नैब ने जो शर्जील इनाम मेमन या डॉक्टर आसिम के केस में किया है और जो कुछ वो पंजाब में नवाज शरीफ या PMLN के दीगर लोगों के साथ कर रही है, उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन वाज़े तौर पर नज़र आती है। सूबा सिंध में अक्सर आपने सुना होगा और ये हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि यहाँ इतने सैकड़ों जो हैं वो अफसरान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो ज़मानतों पर हैं। उसका सबब यह है कि यहाँ नैब जब किसी को एक नोटिस इशू करती है तो उसके बाद वहालत मजबूरी उसको प्री अरेस्ट बेल करवानी पड़ती है, इसलिए आप कहते हैं कि वो ज़मानतों पर हैं। लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में ये स्टैंडर्ड जो है वो नैब ने नहीं अपनाया हुआ। आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली, इसहाक डार और बहुत सारे लोग पंजाब में ऐसे आपको मिलेंगे जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर हो गए हैं और उन्होंने सिर्फ अपने श्योरिटी बॉन्ड्स जो ट्रायल कोर्ट है उसमें जमा करा के आज़ादी के साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी घूम रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं, इसहाक डार साहब बाहर गए हैं और कई लोग हैं जो आसानी से सफ़र कर रहे हैं।